ओम शांति। ओम शांति। आवाज़ जा रही है सबको? वैशाली बेन, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं सभी? ओके। सो शुरू करने से पहले, क्योंकि इतना सुंदर सा सेशन की ओर हम सभी जाने वाले हैं, तो शुरू करने से पहले 1 मिनट हम सभी साइलेंस में बैठेंगे। पिन ड्रॉप साइलेंस। ओके, चलिए। ओम शांति। सो आज की टॉपिक किसके ऊपर है? आज की टॉपिक हैप्पीनेस। खुशी के ऊपर है, जो सभी सुनना भी चाहते हैं। आप देखो, टॉपिक की ओर बढ़ने से पहले सुंदर सी चीज़ जो कि हम सभी अनुभव करते आए हैं, और वर्तमान समय तो विशेष हम अनुभव क्या कर रहे हैं, देखो कि इस भागती दौड़ती ज़िंदगी में, है ना, जिस तेज़ रफ्तार से हम सभी भाग रहे हैं, तेज़ रफ्तार से वर्तमान समय आज का मनुष्य सभी अपनी अपनी दिशाओं में भाग रहे हैं। और कई बार भागते भागते भी, है ना, अगर एक पल पर या एक मोमेंट पर हम खड़े हुए और अपने आप से अगर हम पूछें कि ए ज़िंदगी तुझे क्या चाहिए, क्या चाहिए तुझे ये ज़िंदगी, तो क्या बोलोगे? कई बार या कभी भी क्या अपने आप को ये सवाल पूछा है कि ए ज़िंदगी तुझे क्या चाहिए? क्योंकि इस जो दौड़ती भरी दुनिया है, इस दौड़ती भरी दुनिया में आप मार्क खींचिएगा, कोई अपने करियर के लिए भाग रहे, ठीक है, कोई प्यार के लिए भाग रहे, है ना, कोई अपने मोहब्बत को पाने के लिए भी भाग रहे हैं, कोई तो जॉब के लिए भी भाग रहे हैं, और कोई तो मुझे लगता है कि ज़िंदगी में यूं ही भाग रहे हैं, कोई तो यूं ही भाग रहे हैं। और कई बार इंसान ये भी कहता है कि पता नहीं, बस भागते ही जा रहे हैं, बस भागते ही जा रहे हैं, दौड़ते ही जा रहे हैं। लेकिन अनुभव के आधार से आज हम ये कह रहे हैं, जैसे शायद हमें पता है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, लेकिन बीच में प्रॉब्लम क्या है कि जिस तेज़ रफ्तार से, जिस तेज़ गति से हम सभी भाग रहे हैं, उसमें शायद हम थोड़े से कंफ्यूज हैं कि हम किस दिशा की ओर जा रहे हैं, किस दिशा की ओर जा रहे हैं। क्योंकि आप देखो, आप सभी या हम कहें, हम सभी कभी ना कभी या कई बार हम अपनी लाइफ में, आप देखिएगा, जर्नी जो कंटिन्यूअसली हम जर्नी करते हुए आ रहे हैं, है ना। और कोई जगह पर जब हम पहली बार हम जाते हैं, व्हेन आई एम गोइंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ न्यू प्लेस, समझ में आया? या सपोज़ मान लीजिए आप बाय रोड भी जा रहे हो कोई जगह पर, तो उसमें फिर क्या होता है कि बीच बीच में कोई जगह पर हमें ठहरना पड़ता है, ठहरते हैं। बाय रोड अगर हम जाते हैं, बीच बीच में कोई जगह पर हमें ठहरना भी पड़ता है, और ठहर करके हमें रास्ते चलते लोगों को भी हम पूछते हैं। हुआ है कभी ऐसा? कभी ऐसा हुआ है जर्नी के टाइम पर? कभी ऐसा हुआ है? बीच बीच में हमें रास्ते में हमें पूछना भी पड़ता है कि भाई इसके बाद नेक्स्ट रूट कौन सा हम लें, राइट लें या लेफ़्ट लें, कौन से रूट में हम जाएं, कौन से रूट में जाएं।
ठीक है ना। लेकिन ये जो लाइफ है जिसको एक जर्नी का रूप दिया गया है, मैं पूछती हूँ कि अब कितनी बार इस जर्नी के अंदर हम अपने आप को पूछे होंगे, एक पहलू में खड़ा करके हम अपने आप को पूछे होंगे कि ये ज़िंदगी तू कहाँ जा रहा है और तुझे क्या चाहिए ये ज़िंदगी। अगर आप सबको ये सवाल मैं पूछूं कि ये ज़िंदगी तुझे क्या चाहिए, क्या जवाब दोगे आप सभी? जो कहते हैं कि मुझे धन ही चाहिए, हाथ उठाओ ज़रा। जो कहते हैं मुझे सिर्फ पैसा ही चाहिए, हाथ उठा लो ज़रा। ओके, जो कहते हैं मुझे पैसा नहीं चाहिए, सिर हिला दो ज़रा। या जो कहते हैं मुझे सब कुछ चाहिए, क्या चाहिए? ये ज़िंदगी तुझे क्या चाहिए? इसलिए आज हमने ये टॉपिक को लिया, हैप्पीनेस एंड कीज़ टू हैप्पीनेस। कीज़ टू हैप्पीनेस। एक बार अगर हम अपने थॉट्स की ओर अगर गौर करें, है ना, चेक योर माइंड एंड वॉच योर थॉट्स, बिकॉज द थॉट्स आर कंटिन्यूसली रनिंग एंड रनिंग एंड रनिंग। ये रोकने वाली चीज़ नहीं है। कभी भी संकल्पों को हम ऐसे नहीं कह सकते कि तू ठहर जा। संकल्पों को कभी हम नहीं कह सकते कि तू ठहर जा। इसका काम ही है ये चलते चलना, ये चलते चलना। एंड सपोज़ मान लीजिए मैं फिर बोलूँ कि चेक योर माइंड एंड देन वॉच योर थॉट्स वेयर द थॉट्स आर कंटिन्यूसली रनिंग एंड रनिंग, है ना। अब जो प्रकार के भी थॉट, सपोज़ मान लीजिए इसमें आपके थॉट ये आएगा कि कल मेरे बिज़नेस में या मेरे ऑफिस में बहुत बड़ा मीटिंग होने वाला है, एंड उस समय आप बोलोगे, उस समय आप अपने माइंड को अगर बोलोगे कि ए थॉट तो अभी नहीं आ, तो बाद में आ, विल द माइंड लिसन टू यू? विल द माइंड लिसन टू यू? विल द माइंड लिसन टू यू? आपको पता है कि इस थॉट की ज़रूरत अभी नहीं है। कल मेरे ऑफिस में मीटिंग है, बहुत सारे डेलीगेट्स आने वाले हैं, है ना। अभी मैं मान लो अभी हम एक मीटिंग में बैठे हुए हैं और इस मीटिंग के अंदर ही अगर बीच में से आपको कोई बुला लेता है कि बाहर आओ, बाहर आओ, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करना है, तो देन यू विल चेक ना कि अभी मुझे कौन सा चीज़ की ज़रूरत है। मुझे इस मीटिंग में, ये मीटिंग मेरे लिए ज़रूरी है या मुझे बाहर निकल करके जाना है। आपकी चॉइस क्या होगी? मुझे इस मीटिंग में बैठना है या मुझे बाहर की ओर जाना है, मुझे अभी कोई बुला लिए तो? क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? हाँ, क्या बोलोगे? इस मीटिंग में मुझे बैठना है ना, इस मीटिंग में मुझे बैठना है। अगर और जो व्यक्ति हमें बुलाने के लिए आएगा भी बीच में, हम उनको क्या बोलेंगे अभी कि आप थोड़ा सा रुक जाओ, बस 1 घंटे के लिए आप ठहर जाओ, ये 1 घंटे का मीटिंग हो जाने दो, फिर मैं आपके साथ मिलूँगा, ये कहेंगे ना हम, फिर हम आपके साथ बातचीत करेंगे। इट मीन्स दैट कि अदर पीपल्स माइंड लिसन टू मी, ओके, अदर पीपल्स माइंड लिसन टू मी एंड माई माइंड ऑल्सो लिसन टू अदर पीपल, राइट? क्लियर? इक्वेशन इज इक्वल, इक्वेशन इज इक्वल। ऐसे होता है ना, आपके घर पे कोई आए और आप उसको बोलो प्लीज़ प्लीज़ आप ये सोफ़े में बैठ जाओ, बैठते, बुलाते हो ना, बिठाते हो ना, या बाहर से रफ़ा दफ़ा कर देते हो, बाहर से भेज देते हो कि नहीं सॉरी प्लीज़ आप जाओ, ऐसे बुलाते हैं ना। घर पे कोई आते हैं तो हम उनको बुलाते हैं कि भाई आइए बैठिए, फिर हम उनको चाय पानी आदि पूछते हैं, क्या लेंगे आप, या जो भी हम देते हैं वो एक्सेप्ट करते हैं ना, करते नहीं करते, करते हैं ना। सो इसलिए मैंने कहा कि अदर पीपल्स माइंड लिसन टू मी एंड माई माइंड ऑल्सो लिसन टू अदर पीपल। दोनों इक्वल, दोनों जो इक्वेशन है अभी ये इक्वल हो गया। अच्छा, सबसे बड़ी डिफ़िकल्ट की बात अब कहाँ रह गई? सबसे बड़ी डिफ़िकल्ट की बात अभी कहाँ रह गई? दोनों तरफ से तो इक्वेशन पूरा इक्वल हो गया, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब प्रॉब्लम कहाँ है? एक ही प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम कहाँ पर है? माई माइंड लिसन टू, माई माइंड लिसन टू
किसे? क्या मेरा मन मेरा कहना मानता है? क्या मेरा मन मेरा कहना मानता है? हाँ, क्या मेरा मन मेरा कहना मानता है, या कभी कभी मानता कभी कभी नहीं मानता? सबसे डिफ़िकल्ट टास्क। एंड वाई इट्स हैपेंड? क्यों मेरा मन मेरा कहना नहीं मानता है? क्यों मेरा मन मेरा कहना नहीं मानता है? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? जल्दी से जवाब दे दो। व्हाट इज़ द रीज़न? आलोक भाई, मेरा मन मेरा कहना क्यों नहीं मानता? यस, फिर मेरा मन, अच्छा, कभी बुद्धि भी जीत जाता, कभी मन भी जीत जाता। मेरा मन सिंपल एंड इन प्रैक्टिकल लाइफ जो कि हम फेस कर रहे हैं सभी, इन प्रैक्टिकल लाइफ में जो हम सभी फेस कर रहे हैं, कि इसलिए मैंने पूछा कि मेरा मन मेरा कहना क्यों नहीं मानता। कई बार जब हम साइलेंस में बैठते हैं, 2 मिनट के लिए भी जब हम साइलेंस में बैठते हैं, उस समय हम चाहते हुए भी ना चाहते हुए भी बहुत सारे थॉट्स हमारे अंदर आना शुरू हो जाता है। ना चाहते हुए भी हम उस समय चाहते हैं कि मैं पूरा साइलेंटली बैठ जाऊं, मैं अपने आप को एकदम, कोई भी चारों तरफ से कोई भी डिस्टर्बेंस जैसे मुझे ना हो, इतनी पिन ड्रॉप साइलेंस की मैं फील करूं, फिर भी नहीं हो पाता। एंड व्हाट इज़ द रीज़न? सबसे बड़ा कारण एंड सबसे सिंपल चीज़ क्या है? कई लोग क्या कहते हैं पता, कि मेरा मन अभी तो औरों का गुलाम हो चुका है। कोई कहते हैं कि मेरा मन दूसरों का गुलाम हो चुका है। अब ये गुलामी वाली बातें हम नहीं करेंगे, गुलामी वाली बातें नहीं, ठीक है? मेरा मन मेरा बात क्यों नहीं सुनता है? सबसे बड़ी रीज़न है क्योंकि अभी तक हम में से कोई भी अपने मन को अभी तक कोई भी एक क्लियर इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए हैं। क्योंकि जब हम औरों को कोई बात हम बोलने के लिए जाते हैं ना, तब उनको एक क्लियर इंस्ट्रक्शन मिलता है कि आप यहाँ आओ, आप यहाँ बैठो। आपने क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया ना सामने वाले को, क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया ना सामने वाले को, तब वो बैठा। और कोई अगर आपको भी आकर के बोला कि प्लीज़ आप भी यहाँ बैठिए, तो आपको भी एक क्लियर इंस्ट्रक्शन मिल गया। मतलब आपके माइंड को एक क्लियर इंस्ट्रक्शन मिल गया कि आप यहाँ बैठो। तो उनकी बातों को सुन करके फिर हम वहाँ पर बैठ जाते हैं। लेकिन अभी तक हमारे साथ क्या हुआ है कि अभी तक हमने अपने माइंड को कभी भी क्लियर इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए। अभी तक हम अपने माइंड को कभी भी क्लियर इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए, तभी ये मन हमारी बातें, जिस जगह पर जो चीज़ सोचना चाहिए वो नहीं सोच पाता है। तब अंदर ही अंदर हम डिस्टर्ब होना शुरू कर देते हैं, तब अंदर ही अंदर डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं, अपने आप को डिस्टर्ब कर लेते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें ये आता है, व्हेन डिड यू लास्ट क्लीन योर हाउस? When did you last clean your house? लास्ट आपने अपने घर की सफाई कब किए थे? सवेरे, मॉर्निंग, या यहाँ बैठने से पहले? सवेरे। हाँ या ना तो बोल दो। हाँ, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन कि when did you last clean your body? When did you last clean your body? आज सवेरे। सभी पक्का? पक्का? ओके, है ना? गर्मी में कितनी बार? गर्मी में कितनी बार? दिन में 2 बार भी, किसी किसी का 3 बार भी, किसी किसी को 4 बार भी, और किसी किसी का तो कंटिन्यूसली चलता रहता है। एंड द लास्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हेन डिड यू लास्ट क्लीन योर माइंड? When did you last clean your mind? कई तो कहते होंगे कि
कोई तो कहते होंगे कि वो क्या होता है, पता भी नहीं है। When did you last clean your mind? पता ही नहीं है ना। अब देखो कि घर के अंदर अगर आप कंटिन्यूसली 2 दिन से आप कचरा जो होता है उसको डस्टबिन में आप डालते जाओ, आपने फेंका नहीं है, घर की हालत क्या होगा फिर? घर की हालत आप सभी अनुभवी हो। और घर के अंदर जो कचरा हम रखते हैं ना, डस्टबिन में डालते, वो तो 1 दिन से ज़्यादा हम तो आगे बढ़ ही नहीं सकते, 1 दिन से आगे हम जा ही नहीं सकते हैं। 2 दिन रख लो, 3 दिन रख लो, लास्ट में डस्टबिन को बाहर नहीं फेंकोगे, आप खुद ही बोलोगे कि मैं ही बाहर चला जाऊं तो अच्छा है, इससे अच्छा, इससे अच्छा। भाव क्या है कहने का? क्योंकि आप देखो कोई भी जगह पर गंदगी एंड सफाई ये दोनों कभी भी इकट्ठे नहीं रह सकते। हैप्पीनेस एंड ये सॉरो ये दोनों कभी भी इकट्ठे नहीं रह सकते। हैप्पीनेस एंड सॉरो ये दोनों कभी भी इकट्ठे नहीं रह सकते। और हमारे साथ भी ट्रेजेडी क्या हुई है कि कई दिनों तक, जैसे सपोज़ मान लीजिए इस भरी मीटिंग के अंदर मैं अगर आपको कुछ ऐसी उल्टी सुल्टी बातें मैंने आपको कह दिया तो आपको कैसा लगेगा? मान लो, या इस भरी मीटिंग की बात ही छोड़ दो, आपके सामने मान लो 300-400 लोग खड़े हुए हैं, आप एक बहुत अच्छी पार्टी में गए हुए हो या बहुत अच्छी एक मीटिंग में बैठे हुए हो, और उसी के बीच में आपको किसी ने बहुत ऑड रीति से आपको बिहेवियर दिखाया, मैनर्स ऐसा दिखाया, तो उस समय हमें कैसा फील होता है? उस समय हम सोचना शुरू कर देते हैं कि ऐसा क्यों बोला गया, है ना। और वो बात को हम कितने दिनों तक अपने अंदर छाप लगा करके रहते हैं? कितने दिन तक आप उसको याद रखते हो? 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, और आगे बढ़ो, महीना, और आगे बढ़ो, फिर और आगे बढ़ो। जब वो जब वो बंदा सामने में आएगा, फिर से वो बातें उसको, माना उसकी वो बातें हमें याद दिला देता है कि ये बंदे ने मुझे ऐसा कहा था, भरी सभा के बीच में इसने मुझे इंसल्ट किया था। और जितनी बार वो मेरे सामने आएगा उतनी बार वो बातें मुझे याद आती जाएगी। अर्थात मैं अपने अंदर कौन सी चीज़ को भर रही हूँ? गंदगी या सफाई, जो आज दिन तक हम करते आए। कई बार हमारे साथ ऐसा हुआ होगा, आए दिन हमारे साथ ऐसा हुआ होगा, रास्ते चलते हमारे साथ ऐसा हुआ होगा, जो कि हम कभी सवेरे सवेरे आँख खोले तो हमें पता भी नहीं चला हुआ होगा कि आज के दिन मेरा ऐसा भी जाने वाला है। कभी हम सोचे भी नहीं हुए होंगे। और कितने दिनों तक वो कचरे को हम अपने अंदर डाल करके रखते हैं। और अगर उस समय पर अगर हमें कोई समझाने के लिए जब आते हैं ना कि भाई और कितना दिन तक बातों को अपने अंदर पकड़ करके रखोगे, भूल जाओ ना, तो हम भी क्या कहते हैं? इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी। मतलब ये गंदगी और ये कचरा मैं अपने अंदर से जाने नहीं दूंगी, मैं ये अपने अंदर रखूंगी ही रखूंगी, बिकॉज आई लव इट। इट्स प्रैक्टिकल, इट्स प्रैक्टिकल, क्योंकि इस सोसाइटी के अंदर ही हम सभी रह रहे हैं। आए दिन हमारे सामने कोई ना कोई चैलेंजेस आ रहे हैं। आज एक दिन की बात नहीं, सालों साल से हम इस प्रकार की इसके साथ रिलेटेड हुए सारी बातों को हम अपने अंदर, लाइक ये कचरा को भी सारे यहाँ पर हम अपने अंदर एक्यूमुलेट करते हुए जा रहे हैं। आज किसी ने कुछ कह दिया, या 5 दिन पहले किसी ने कुछ कह दिया होगा, या मान लो 1 साल पहले हमारे साथ कोई ऐसा बिहेवियर किया होगा, दिखाया होगा, बहुत र्यूडली कोई व्यवहार दिखा दिया होगा, कोई धोखा दिया होगा, कोई हमारे साथ फ्रॉड करके हमारा कुछ लूट करके ले लिया होगा, उसके प्रति कितनी सारी नेगेटिव थॉट्स। तो कितनी सारी चीज़ों को या नेगेटिविटी को हम अपने यहाँ एक्यूमुलेट करके रखें, माना हम कितने कचरा को यहाँ पर भर के रखें। कई बार तो हमारे जो स्टेटमेंट है ना, हमारे जो सेंटेंस है नाउ डेज अगर देखा जाए तो ये बहुत कॉमन हो गया है। क्या चीज़ हो गया है? क्रोध तो आना ही है, गुस्सा तो आएगा ही।
गुस्सा नहीं करेंगे तो काम नहीं चलने वाला, गुस्सा नहीं करेंगे तो बच्चे सुनने वाले नहीं हैं, ज़ोर से नहीं चिल्लाएंगे तो बच्चे खाने वाले नहीं हैं। अभी बच्चों को भी पता चल जाता है कि सवेरे सवेरे अगर मम्मी चिल्लाना शुरू की तो उनको भी पता चलता, उनकी भी आंखें खुलती है। नहीं तो अगर मम्मी चिल्लाना नहीं शुरू की ना तो वो बच्चे भी सोए हुए रहते हैं। ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट हम अपने अंदर यहाँ डाल करके रखे हैं, बहुत सारे स्टेटमेंट्स, और हमने उसको सोच लिया है कि ये तो नेचुरल है, सब कुछ हमारे लिए नेचुरल है, ये तो सभी कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं। गुस्सा करना नेचुरल हो गया है, टेंशन में आना नेचुरल है, सबको टेंशन है, मुझे भी टेंशन है। दुखी होकर के रहना ये भी नेचुरल है, सब तो दुखी हैं, कलयुग दुनिया है तो सभी दुखी हैं, तो मैं भी दुखी हूँ, नेचुरल है। इरिटेट होना नेचुरल है। हैप्पीनेस, खुशी, खुशी, किसी ने भी कहा है कि हैप्पीनेस नेचुरल है मेरे अंदर? जो कहते कि आज दिन तक हम कभी भी उदास नहीं हुए, आज दिन तक हम कभी भी डिस्टर्ब नहीं हुए, आज दिन तक हम कभी भी रोए नहीं, हाथ उठाओ जरा। आज दिन तक क्या सोचो? जो सोचते हैं कि आज दिन तक हम कभी भी रोए नहीं, कभी भी उदास नहीं हुए, कभी भी दुखी नहीं हुए, हाथ उठाओ जरा, हाथ उठाओ जरा। अच्छा ओके, लास्ट समय की बातों को भी छोड़ दो, अभी रिसेंटली हम सारी चीज़ों को लेते हैं। अभी इस लास्ट 7 डेज़ के अंदर जो एकदम दुखी नहीं हुए हैं, जो रोए भी नहीं, बाहर से भी नहीं रोना, अंदर से भी नहीं रोना। जो लेडीज़ होते हैं वो बाहर से रोते, जो भाई होते हैं वो अंदर से रोते हैं, यही डिफरेंस है, ठीक है। जो बाहर से भी नहीं रोए, जो अंदर से भी नहीं रोए, जो एकदम दुखी भी नहीं हुए, वो हाथ उठाओ जरा। ये लास्ट 7 डेज़ के अंदर वो भी नहीं, वो भी नहीं। एक छोटा सा बच्चा जो होता है ना, कहा जाता है कि एक छोटा सा बच्चा सारे दिन भर में वो कम से कम 300 बार मुस्कुराता है। हम सारे दिन भर में कितनी बार मुस्कुराते हैं? हम सारे दिन भर में कितनी बार मुस्कुराते हैं? अभी सबका चेहरा खिला हुआ है, कभी काउंट किया है? कितनी बार गुस्सा करते हैं वो हमें याद रहता है। अब ये तो याद कर लो कि सारे दिन भर में हम कितनी बार हम मुस्कुराते हैं। एक छोटा सा बच्चा तो दिन में 300-400 बार मुस्कुरा ही लेता है, विदाउट रीज़न, विदाउट रीज़न। कभी भी इसको अंदर से गहराई से कभी भी सोचा है? दुनिया वाले कहते कि ये ज़िंदगी बहुत छोटी सी है, छोटी सी है। छोटी सी उम्र में कोई 90 ईयर्स तक जी लेता है, छोटी सी है। कोई 100 साल तक जी लेता है, छोटी सी है। लोग कहते हैं कि 2 दिन की ज़िंदगी है। भाई क्यों ऐसे ठगी करते हो 2 दिन की ज़िंदगी बोल के? 2 दिन की ज़िंदगी नहीं है। हम सुनते कुछ हैं, हम बोलते कुछ हैं, हम रहते और कुछ हैं। नेक्स्ट स्टेप कि हम सभी खुश होकर के रहना चाहते हैं, राइट? हम सभी खुश होकर के रहना चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हम खुश नहीं हैं, कोई ना कोई मोड़ पर वो हम सबको फील होता है कि हाँ हम खुश नहीं हो पा रहे हैं। एंड व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? हमारी खुशी को कौन छीन लिया है? हमारी खुशी को कौन छीन के ले लिया है? कौन छीना है? हम बहुत इजीली औरों के ऊपर तुरंत उंगली उठाना शुरू कर देते हैं ना, कि आज ज़िंदगी में मैं जो दुखी होकर के रह रहा हूँ आपकी वजह से, सामने वाले के ऊपर उंगली। आज जो मेरी ये हालत हुई है ये आपकी वजह से।
आज जो मैं इतना नीचे गिरा हूँ ये आपकी वजह से, मेरा कुछ नहीं है। और हम हमेशा औरों के ऊपर हम ब्लेम करते गए कि क्यों। कभी सोचा है गहराई से कि हमारी जो खुशी गुम हो रही है वो कहाँ से गुम हो रही है, एंड व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, क्या कारण है। आप सबको एक रिक्वेस्ट है कि सभी आप अगर वीडियो में आ जाए तो अच्छा रहेगा। सभी अगर आप वीडियो में आ जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आप सबका एक स्टैम्प भी लिया जाएगा जो हेडक्वार्टर में भी दिया जाएगा एज ए रिकॉर्ड के हिसाब से, इसलिए सभी वीडियो में आ जाएं। या ओके, मैं क्या कह रही थी कि हमारी हैप्पीनेस को हमारे पास से कौन छीन करके ले गया है, कभी गौर किया है। 3 चीज़ों को हमेशा याद रखना, 3 चीज़ें। एक है कंपैरिजन, दूसरा है कंपटीशन, एंड तीसरा है कंप्लेंट्स। राइट, कंपैरिजन, कंपटीशन एंड तीसरा है कंप्लेंट्स। कंपैरिजन किस चीज़ की कंपैरिजन, किस चीज़ की कंपैरिजन है, कौन सी बातों की कंपैरिजन है। अगर मेरे सामने में अगर कोई मेरे से अगर ऊंच चढ़ गया, आगे बढ़ भी गया, तो फिर मेरी रातों की नींद गई, मैं दिन में खाना बंद कर दी खाना। कंपैरिजन। अगर मैं देख रही हूँ कि मेरे बाजू वाला एक अच्छा सा सोफ़ा लाया हुआ है, तो फिर वो मुझे बुलाए भी कि आओ देखो ज़रा सोफ़ा कैसा है, और उसमें फिर उसने ये भी लगा दिया, स्टैम्प लगा दिया कि इट्स ओनली 1 लाख, दिस सोफ़ा इज़ ओनली 1 लाख। तो फिर पहले 1 लाख बुद्धि में आता है, 1 लाख। फिर घर आते हम, किसके साथ हमला, किसके ऊपर हमला, किसके साथ डिस्कशंस, सभी अनुभवियों। फिर वो चीज़ फिर हमारे अंदर चलना शुरू हो जाता है कि ठीक है, मैं भी जब लाऊंगी ना तो इससे और 50,000 ज़्यादा दे करके लाऊंगी, तब मैं भी उनको अपने घर पे बुलाऊंगी और दिखाऊंगी। कंपैरिजन। हमें कोई सिखाया है कि राह चलते हर एक के साथ अपने आप को कंपेयर करते हुए चलो, कोई सिखाए? कोई नहीं सिखाया। लेकिन आज हम वास्तविकता में देखा जाए, हम सभी अपने आप से दूर हो चुके हैं। हम अपनी एकदम रियल या कहे अपनी आइडेंटिटी से हम सभी दूर होते गए हैं, रियल आइडेंटिटी से दूर होते गए। और जो फेक चीज़ें हैं जो हमारे सामने थोड़े समय के लिए चलने वाला है, उन सारी चीज़ों को लेकर के हम चल रहे हैं। कंपटीशन। कंपटीशन किस बात की कंपटीशन? ये जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया ना, तो वैसे कंपटीशन की फील्ड पर भी हम सभी खड़े हैं। कंपटीशन। अगर कोई अच्छे से गाड़ी कोई ले लिया तो फिर हमारा दिल धड़कना शुरू हो जाता है, हमें फिर रात को नींद नहीं आती है कि अरे मेरा ये मारुति 800 अभी तक मैं चला रहा हूँ, मेरे आंखों के सामने वो सेकंड टाइम गाड़ी चेंज कर लिया है अभी तक। कंपटीशन। एंड तीसरा है कंप्लेंट्स। अगर ये मीटिंग बीच में एंड होता है ना, तो अगेन रीजॉइन आप सबको करना है, राइट? हमारा सेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, अगेन पास कोड दे करके आप सबको तुरंत रीजॉइन हो जाना है, राइट? मैंने कहा कंप्लेंट्स भी वैरायटी ऑफ कंप्लेंट्स है। किसके साथ किसका कंप्लेंट्स? हस्बैंड के साथ वाइफ का कंप्लेंट्स, वाइफ का हस्बैंड के साथ कंप्लेंट, पेरेंट्स के बच्चों के साथ कंप्लेंट्स, बच्चों का पेरेंट्स के साथ कंप्लेंट, सास का बहू के साथ कंप्लेंट्स, बहू का सास के साथ कंप्लेंट्स। बहुत सुंदर सा एकदम ब्यूटीफुल एग्जाम्पल इसका जीता जागता क्या है बताऊँ? जीता जागता एग्जाम्पल ये है कि सपोज़ मान लीजिए परिवार के अंदर ज़्यादातर लेडीज़ ही देखो खाना बनाते हैं,
तो अगर सपोज़ मान लीजिए कि जो लेडी है, इधर आपके वाइफ हो सकते हैं, आपके घर की बहू है या जो भी है ना, बहुत अच्छा सा सवेरे सवेरे उठ कर के सबके लिए नाश्ता बनाया, सबके लिए नाश्ता बनाया, बहुत प्यार से बनाया। डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए हैं, हस्बैंड बैठे हुए, बच्चे बैठे हुए, सास ससुर बैठे हुए हैं, है ना, सभी बैठे हुए हैं। और उसी समय अगर पहली शुरुआत सास ने कर ली कि ये कैसा नाश्ता है, एकदम टेस्टलेस है, ना नमक है, ना मिर्ची है, ना मसाला है, कुछ भी नहीं है, और सास ने उस समय बेटे को भी पूछ ली, ठीक लग रहा है तुझे, खा के देख जरा। अगर उस समय हस्बैंड एक सेंटेंस बोल दिए कि हाँ जैसे रोज़ बनता है ना वैसे नहीं बनाए आज, अब हस्बैंड को तो ऑफिस जाना है, सास तो बोल दी, अपना काम निपटा दी बोल के, अब रह गई कौन, अब रह गई कौन, रह गई कौन, बहू रह गई। अब बहू सामने भी नहीं बोल पा रही है और अंदर समा भी नहीं पा रही है। अब उसकी हालत कैसा है, आगे की स्टोरी क्या हो सकता है, उसकी हालत कैसा हो सकता है। पतिदेव तो बाहर चले गए, अपना बैग लेकर के ऑफिस चले गए, ऑफिस चले गए, है ना। अब वो जो हाँ नहीं, बहू तो सास को कुछ बोल भी नहीं पा रही है ना, बहू तो सास को बोल भी नहीं पा रही है। अब देखो कैसा खेल आगे बढ़ता है। उसमें फिर क्या होता है, अगर बहू के पास उस समय फ़ोन आया, मायके से आया, सबसे पहला फ़ोन मायके से जब फ़ोन आया तो पहली कंप्लेंट्स मायके वालों के साथ। पता है आज क्या हुआ, 4 बजे सवेरे से उठ कर के नहा धो कर के ये सबके लिए नाश्ता बनाई, इतना सारा प्लानिंग करके, ये बनाया वो बनाया, ऐसा बनाया ऐसा बनाया, फिर भी देखो 2 बातें बोल करके चले गए। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड सर्कल में से 4-5 लोगों का फ़ोन आया, एक के बाद एक। जैसे जैसे आता गया, अगर कोई पूछ लिया कि भाई ठीक ठाक हो, या कुछ दिनों के बाद अगर कोई फ़ोन किया होगा, 10-15 दिन के बाद भी अगर कोई फ़ोन किया होगा, अगर पूछे होंगे ठीक ठाक हो, सब ठीक चल रहा है, तो उस समय हम क्या बोलते, क्या ठीक चल रहा है, खाक ठीक चल रहा है। आज ही देखो ना, इतना मेहनत करके मैंने सब कुछ बनाया और इतनी सारी जली कड़ी बातें सारा सुना करके चले गए। अब पतिदेव जो है वो तो अपना सारा ऑफिस का कारोबार के लिए वो तो बिज़ी हो गए ऑफिस में, शाम को जब आते हैं वो, है ना, अब ये मुंह फुला करके बैठे हुए भी होंगे। सपोज़ मान लीजिए घर का सारी कारोबार पड़ा हुआ है, क्यों ना गुस्सा अंदर है, क्यों बोला गया मुझे ऐसा। अब हस्बैंड आए घर पे हस्बैंड आकर के उस समय, है ना, चाय दो बोलने से अभी वाइफ जो है वो चाय भी नहीं दे रही है, चुपचाप है अभी हस्बैंड। एक गिलास पानी दो भी बोला गया तो पानी भी नहीं मिला। ठीक है, अब हस्बैंड उतने समय तक, सारे दिन भर के अंदर तक वो सारी बातों को भूल चुके हैं, लेकिन बात किसके अंदर रह गई है, बात वाइफ के अंदर रह गई है कि क्यों मुझे ऐसी बातें सुना करके वो गए, क्यों ऐसे कंप्लेंट्स मेरे सामने करके वो चले गए, क्यों। और सारे दिन भर ये कंप्लेंट्स, ये कंपैरिजन, ये कंपटीशन हम कहें, ये हमारी खुशी को वर्तमान समय लूट करके लेके जा रही है। एक कंपटीशन की दुनिया में हम सभी जी रहे हैं, औरों को देख करके हम उनके साथ भी हम कंपटीशन में लगे हुए हैं, ताकि आज नहीं तो कल हम उनसे आगे चले जाएंगे, उनको पीछे छोड़ेंगे। सभी हम कंपैरिजन के मामले में, जमाने में, कमाने में लगे हुए हैं। जो ये बात के ऊपर विश्वास करते हो कि पैसा हमारी ज़िंदगी में खुशी नहीं ला सकती है, हाथ उठाओ। पैसा हमारी ज़िंदगी में खुशी नहीं ला सकती है। जिनको पूरा विश्वास है कि पैसा हमारी ज़िंदगी में खुशी नहीं ला सकते, अब हाथ उठाओ। हाँ, अच्छा, अब तब भी
यस, एंड तब भी हम पैसे को कमाने के लिए तब भी दिन रात 24 घंटा मेहनत करके उसके पीछे भाग रहे, नहीं भाग रहे? किस लिए भाग रहे? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे मन और बुद्धि के अंदर ये है कि हाँ, ये धन, ये संपत्ति, ये सब कुछ हमारे फैमिली में, हमारे पास या मेरे पास ये खुशी लेकर के आएगी। कहीं ना कहीं हमारे पास ये खुशी लेकर के आएगी। जब लड़की की शादी होती है ना, घर की बेटियों की जब शादी होती है, एंड स्पेशली जो दूल्हे राजा होते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है कि हमारी बेटी को जितना चाहे उतना खुशी देना। कहते हैं कि नहीं कहते? ठीक से भी रखना और इनको खुश रखना। कहते हैं नहीं कहते? कहते हैं ना, है ना? और उस समय भी जो दूल्हे राजा होते हैं वो भी क्या कहते हैं कि वो भी प्रॉमिस करते हैं, ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं आपकी बेटी को खुश रखूँगा, कभी भी इसकी आंखों से आंसू आने नहीं दूंगा। कहते हैं ना? कितने दिन तक? कितने दिन तक? बोलना तो हमेशा के लिए हो जाता है, करना? हाँ, करना फिर आप देखो कितने समय तक उस बातों के ऊपर हम टिक पाते, क्योंकि हम अपनी खुशी को इस बाहरी दुनिया में हम ढूंढते रहे, पैसे में ढूंढते रहे, कंफर्ट्स में हम ढूंढते रहे कि हाँ ये हो जाए तो मुझे खुशी मिल जाएगी, इतना कमा लूँ तो मैं खुश हो जाऊँगा, ये घर पे आ जाए तो मैं खुश हो जाऊँगा, एक अच्छी जॉब मिल जाए तो खुश हो जाऊँगा। क्योंकि खुशी एक ऐसी चीज़ है और जिसमें हमारी चाहिए की लिस्ट भी बहुत लंबी चौड़ी है। चाहिए की लिस्ट तो कभी ख़त्म होने वाला तो है ही नहीं, चाहिए की लिस्ट, क्योंकि ये हर मोमेंट पर ये चाहिए कि लिस्ट चेंज होता जाता है। आज ये चाहिए, ये अगर मिल गया तो फिर कल और कुछ चाहिए। मीटिंग एंड होने वाला है ना? तुरंत आप सबको एक रिक्वेस्ट है, जैसे एंड हो जाएगा तुरंत फिर पासकोड दे करके, खुशी पासकोड है, तुरंत आपको रिजॉइन होना है, मिस नहीं करना है किसी को। तो मैंने क्या कहा कि हमारी एक बिलीफ सिस्टम हमने बना दिया है खुशी को पाने के लिए, लेकिन फिर भी आज तक हम कहीं ना कहीं खोखले होकर के चल रहे हैं, क्योंकि बाहरी दुनिया में, बाहरी सर्कमस्टेंसेस में हम इसको ढूंढने की कोशिश किए हैं अभी तक। साधु सन्यासी भी जो थे ना, वो हमेशा एक स्टेटमेंट हमें क्या देते थे कि खुशी चाहिए तो ये खुशी अंदर है, ये कहते थे ना, शांति चाहिए तो शांति आपके अंदर है। लेकिन किसी को भी पता नहीं चला कि शांति कैसे अंदर है, खुशी कहाँ पर है जो मुझे मिलेगा। किसको खुशी चाहिए, किसको चाहिए? बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दो चीज़ों के साथ हम चल रहे हैं, दो चीज़ों के साथ हम चल रहे हैं। एक हमारा ये फिज़िकल फॉर्म हमारे साथ चल रहा है, एक हमारा ये फिज़िकल फॉर्म हमारे साथ चल रहा है। जैसे एक बहुत मैं कहाँ थी कि हमारी खुशी को लूटने वाले ये तीन, अगर हम कहें, ये तीन शत्रु हैं। कौन से तीन शत्रु? फर्स्ट वन इज़ द कंपैरिजन, सेकंड वन इज़ द कंपटीशन, एंड थर्ड वन इज़ द कंप्लेंट, है ना? तो अब बात आती है, जैसे मैंने कहा कि परमात्मा लेकिन हमें अपनी वास्तविकता की पहचान उन्होंने दिया है, पहचान। इसके वजह से ही सदियों समय से साधु सन्यासियों ने भी ये कहा कि खुशी आपके अंदर है या शांति आपके अंदर है। बहुत सुंदर रीति से देखो, कहावत में भी क्या कहा जाता है कि एक, जैसे याद आ रहा है, मैं कहीं पर पढ़ी हुई थी, जैसे कि जंगल जंगल ढूंढ रही है मृग अपनी कस्तूरी। सुनना सभी ध्यान से, जंगल जंगल ढूंढ रही है मृग अपनी कस्तूरी। कितना मुश्किल है तय करना खुद से खुद की दूरी, कितना मुश्किल है तय करना खुद से खुद की दूरी। अंदर शून्य, बाहर शून्य, शून्य चारों ओर है। अंदर शून्य, बाहर शून्य,
शून्य चारों ओर है, मैं नहीं हूँ मुझ में, फिर भी मैं का ही शोर है। मैं नहीं हूँ मुझ में, फिर भी मैं का ही शोर है। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में परमात्मा ने हमें अपनी वास्तविकता की पहचान दी है कि तुम कौन हो पहले जानो। क्योंकि हम सभी चाहते हैं, कोई भी हमारे में से कोई भी ये नहीं चाहता है, हमारे में से कोई भी ये नहीं चाहता है कि मेरे पास थोड़े समय के लिए खुशी रहे या मेरे पास थोड़े समय के लिए शांति रहे। हम हमेशा ये डिमांड करते आए कि मेरे पास हमेशा मेरे पास खुशी रहे, परमानेंट खुशी रहे, परमानेंट खुशी रहे। अभी हमारा कंटिन्यूसली एक शिविर का कोर्स चल रहा था, जिसमें मैंने एक सुंदर सी चीज़ें उनको भी मैंने ये कहा था। एक बात जो मुझे थोड़ा सा याद आ रहा है कि किसी ने ये बहुत सुंदर रीति से कहा कि उनको जैसे उनकी सक्सेस में, है ना, उनको उनकी काबिलियत में उनको नज़र आया उनकी सक्सेस, तो वो दौड़ते चले गए, भागते चले गए। हमें अपनी सुकून में वो काबिलियत की महसूस हुई, हमें अपनी सफलता की महसूस हुई, तो हम जैसे कि यहाँ थम गए। हमें और इधर उधर और इस दिशा में जाना, उस दिशा में जाना, ऐसे भागने की ज़रूरत ही नहीं है, भागने की ज़रूरत ही नहीं है। कब तक भागोगे और कहाँ तक भागोगे? कब तक और कहाँ तक? कब तक किसके साथ हम कंपैरिजन करके चलते चलेंगे? कब तक किसके साथ हम कंपटीशन करके चलते चलेंगे? क्या लगता है इन तीनों चीज़ों को आधार बना करके चलेंगे तो क्या हमारी जीत होगी? इज़ इट पॉसिबल? क्या हमारी जीत होगी? पॉसिबल? कभी नहीं। इन तीनों चीज़ों के कंपटीशन में चल रहे हैं, जैसे हम अपने साथ एक द्वंद्व में चल रहे हैं, एक जाल में फंसे हुए हैं। अभी तक हमें एक रास्ता नहीं मिल पा रहा है कि क्यों। चाहिए तो हम सबको वो खुशी चाहिए, वो प्यार चाहिए, सबको चाहिए, किसको नहीं चाहिए, लेकिन कैसे मिलेगी, कहाँ से मिलेगी, क्या इसका सोर्स क्या है, क्या सोर्स है? तो सबसे बड़ी सोर्स हम कहें या सबसे अच्छी एक कीज़ कहें, अगर हम YouTube में जाएंगे या क्या कहते हैं गूगल में जाएंगे तो बहुत सारी कीज़ हमें मिलेगा। कई सारी बातें हम पहले सुने भी होंगे, कई सारी बातें, लेकिन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ टू एक्वायर टू गेट हैप्पीनेस इज़ दैट सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। समझ होना चाहिए मुझे। दूसरी चीज़ ये है कि अपने आप को वैल्यू दो। आई एम वेरी वैल्यूएबल सोल। मैं बहुत मूल्यवान हूँ। जैसे आप अगर कोई हीरे की चीज़ अगर आप लाते हो, ख़रीद के आप लाते हो, तो उसको आप किस जगह पर रखोगे? ऐसे ही जिधर उधर फेंक दोगे? आप कैसे रखोगे? कैसे रखोगे? बहुत जतन के साथ, बहुत संभाल करके आप उसको रखोगे ना, कि कहीं पर भी रहे आप बेफिक्र होकर के रहोगे। तो परमात्मा भी हमें इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में क्या कहते हैं कि वी ऑल आर वैल्यूएबल सोल्स, वी ऑल आर वैल्यूएबल सोल्स। और ये खुशी मेरी प्रॉपर्टी है, खुशी मेरी प्रॉपर्टी है। आपके पास जो भी प्रॉपर्टी है, जितना भी प्रॉपर्टी है, क्या कोई भी मांगे तो आप ऐसे ही दे दोगे कि भाई ले ले? क्या ऐसे ही दे दोगे अपनी प्रॉपर्टी को? नहीं ना। आप भी सोचोगे ना, आप भी विचार करोगे ना। इवन परिवार के अंदर भी जब हम रहते हैं ना, तो माता पिता भी सोचते हैं कि मैं किसको दूं ताकि इस प्रॉपर्टी का सही यूज़ वो मेरा बच्चा करे। अगर 4 बच्चे भी होंगे ना, तो माता पिता को भी सोचना पड़ता है। ऐसे खा पी करके ऐशो आराम से गंवाने वाला व्यक्ति नहीं। जो मेरी इस प्रॉपर्टी को मैंने जो पूरे जीवन भर में जो कमाया हुआ है, इसको आगे बढ़ाने वाला व्यक्ति मेरा चाहिए। 4 बच्चों में से कौन सा ऐसा है? तो परमात्मा भी क्या कहते हैं कि ये खुशी हमारी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी है। अगर दिल से इसको लगा दिया ना,
कि मैं एक बहुत वैल्यूएबल सोल हूँ, ये खुशी मेरा सबसे बड़ा खजाना है, तो चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, परिस्थिति बाहर का है, परिस्थिति बाहर से आता है। अगर आपको कोई भी सवाल पूछ दे कि व्हाट इज़ हैप्पीनेस, या उससे एक सवाल मैं भी पूछ लूँ कि व्हाट इज़ डार्कनेस, व्हाट इज़ डार्कनेस, क्या जवाब दोगे? When there is no light, yes, absence of light is called as darkness. What is happiness? Absence of sorrow. क्या मेरी लाइफ ऐसी है? एंड इट्स ए स्टेबल ऑफ माइंड, क्योंकि आज इंसान का जीवन, मनुष्य आत्माओं का जो लाइफ है ना, वो कहीं ना कहीं आज परिस्थिति के ऊपर डिपेंड करके चल रहा है, परिस्थिति के ऊपर डिपेंड करते हुए चल रहा है। परिस्थिति इन द सेंस, चाहे कोई व्यक्ति हो सकते, चाहे व्यक्ति के बोल हो सकते हैं, चाहे उसके भाव भावना, कुछ भी हो सकता है, जिसके आधार से हम सभी प्रभावित होकर के चल रहे हैं, और जो कहीं ना कहीं हमें हर्ट फील करवा रहा है। और जब तक हम सबके अंदर मैं और मेरेपन का भाव है, तब तक हमारे अंदर ये खुशी नाम की ये प्रॉपर्टी रहने वाली नहीं है। मैं कहा ना मैंने अभी, मैं नहीं हूँ मुझ में, फिर भी मैं का शोर है। हम खुद भी कहते हैं कि आए थे अकेले, जाएंगे भी अकेले, लेकिन उस मैं के पीछे, उस मेरेपन के पीछे हम जैसे कि पागल होकर के सारे घूम रहे हैं। कमाना कमाना कमाना, फिर जमाना जमाना जमाना, फिर छोड़ के जाना जाना जाना, इसको नहीं भूल जाना कभी। छोड़ के जाना भी है। आए थे अकेले और जाएंगे भी अकेले। हम सबकी लाइफ कैसा हो चुका है? एक दिखावा लाइफ हो गया है ना। दिखावा माना क्या कह सकते? सुंदर हो या ना हो दिखाना पड़ता है, खुश हो या ना हो जताना पड़ता है, स्मार्ट हो या ना हो बताना भी पड़ता है, और अमीर हो या ना हो दर्शाना भी पड़ता है। ऐसी लाइफ हो गया है हमारा। इसलिए मैंने कहा कि हम अपने आप से कोसों दूर चले गए हैं। अब फिर से हम अपने आप को, हमें फिर से रिटर्न लाना ज़रूरी है। नहीं तो दुनिया जिस हिसाब से बढ़ती हुई जा रही है ना, और ये जो बाहर की परिस्थिति जो हमारे हाथ में नहीं है, जिसका जीता जागता एग्जाम्पल अभी वर्तमान समय 5 to 6 मंथ से जो हम सभी देख रहे हैं, जहाँ तक था वहाँ तक संभाल लिए। अब किसी को बोलो कि अभी 1 ईयर तक आप अभी घर पे बंद होकर के रहो, कौन मानेगा? कौन स्वीकार करेगा? कौन मानेगा, कौन स्वीकार करेगा? बैठे रहे क्या घर पे सभी? नहीं ना। लोग क्या कहते, कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? इसलिए मैंने कहा अपने आप को भी रिटर्न अभी वर्तमान समय लाना ज़रूरी है, क्योंकि बाहर की परिस्थिति के साथ हमारा कोई कनेक्शन नहीं। लेकिन हम ये सोच लिए कि बाहर की परिस्थिति जैसे मुझे चलाएगी मैं वैसे चलती चलूँगी, अर्थात मैंने अपना रिमोट कंट्रोल ये पूरे बाहर की परिस्थिति को मैंने दे दिया। तो जैसे चलाना चाहे मुझे चला ले, जब तू मुझे रुलाना चाहे तो रुला दे, जब मुझे तू हंसाना चाहे हंसा दे, जब तू मुझे मूड ऑफ कराना चाहे मूड ऑफ करा दे, जब मुझे इरिटेट कराना चाहे तो इरिटेट करा दे। तो मेरी वास्तविकता कहाँ गई फिर? मैं क्या हूँ फिर? मैं कहाँ हूँ फिर? अभी क्या चीज़ करना है? अभी आपको थोड़ा सा प्रोसेस को घुमाना है। क्या घुमाना है प्रोसेस को? अपनी वास्तविकता को जानो। एंड द ट्रू आइडेंटिटी ऑफ माइंड का ट्रू आइडेंटिटी हम सब की ये है कि वी आर ऑल सोल्स एंड वी आर ऑल द चिल्ड्रन ऑफ दैट सुप्रीम ऑथोरिटी, दैट सुप्रीम सोल। ही इज़ द ओशन ऑफ हैप्पीनेस। ही इज़ द ओशन ऑफ हैप्पीनेस। और ये जगह और कोई ले लेकर के नहीं जा सकता। दुनिया के कोई भी कोने पर हम घूम फिर करके आ जाए, फिर भी ज़िंदगी ज्यों का त्यों। एम आई राइट?
एम आई राइट? कोई भी कोने पर हम चले जाएं, कुछ भी करके आ जाएं, कितना भी एंजॉय करके हम चले आए, लेकिन ज्यों का त्यों फिर गाड़ी जैसे का वैसे शुरू हो जाता है। वाई? क्या है कारण? इसलिए मैंने पूछा कि कभी भी एक पहलू पर खड़े हो करके या कभी भी थमा करके अपने आप को कभी भी हमने पूछा कि ये ज़िंदगी तुझे क्या चाहिए? अगर आपको ये पूछा जाए कि आप अपने परिवार को क्या देना चाहते हो, तो आप सभी क्या बोलोगे? आप अपने परिवार को क्या देना चाहते हो? खुशी। हम सभी क्या कहते हैं? खुशी। और खुशी देना चाहते हैं तो हमने तरीका कैसा यूज़ किया? खुशी देना चाहते हैं तो तरीका कैसा यूज़ किया? सही तरीका यूज़ किया क्या? कमाना है, इट्स कंपलसरी। कमाएंगे नहीं तो खाएंगे भी कैसे? इट्स कंपलसरी। लेकिन हम ये एक भाव या भावना लेकर के जो चल रहे हैं ना कि यही हमारी लाइफ में खुशी की मोड़ ले आएगी, ये गलत है। ये गलत किया मैंने। कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई चीज़ मेरी लाइफ में खुशी लेकर के नहीं आ सकती। और अभी मुझे चूज़ करना है कैसे। एंड द बेस्ट सॉल्यूशन इज़ हमेशा अपने आप को ये समझना कि मैं भरपूर हूँ, मैं फुलफिल्ड हूँ। नहीं, मैं भरपूर हूँ ना। मैं किससे भरपूर हूँ? मेरे पास जो है, जैसा है, जो कुछ भी है, यस। ये कोई घमंड की बात ही नहीं है, ये सेल्फ एफर्मेशन है मेरे लिए। क्यों ये सेल्फ एफर्मेशन को मैं अपने अंदर ले रही हूँ? क्योंकि मैं ये जो दुगीली चीज़ें हैं, इससे मैं अपने आप को डिटैच करना चाहती हूँ। मुझे ठीक है, मुझे कमाना है, मुझे जमाना भी है, परिवार है मेरे साथ, मेरे बाल बच्चे हैं, पूरे परिवार को भी देखना है। लेकिन जिस एटीट्यूड के साथ हम सभी चल रहे हैं, उस एटीट्यूड से अपने आप को थोड़ा सा डिटैच करना भी ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके वजह से हम दुखी हो रहे हैं। सामने वाले को जब देखते हैं ना, पीछे आया और इतना आगे चला गया और मैं ज्यों का त्यों वहीं रह गई पूरा, मेरा क्या होगा, ये सोच करके पागल। फिर हम ये सोच करके फिर हमारी और मनोस्थिति काम नहीं करता है। फिर हैप्पी पीपल आर ऑलवेज हैप्पी। Happy people are always happy, not because that everything is right in their life, but because their attitude towards everything is right. सुना है कभी ये कोटेशन? हाँ, कभी सोचा है, कभी समझा है इस कोटेशन को? Happy people are always happy, not because that everything is right in their life, but because their attitude towards everything is right. Their attitude, their perception towards everything is right. उनकी जो दृष्टिकोण है। अब हमें क्या करना है? हमें भी अपने नज़र के नज़रियों को थोड़ा सा चेंज करना है, थोड़ा सा बदलाव लाना है। सपोज़ मान लीजिए आपको मैं बोलूं कि इट्स 1 ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, 1 ग्लास ऑफ वाटर, और एक कंपटीशन चल रहा है, सबके हाथ में पूरा फुल ग्लास ऑफ वाटर है, और एक कंपटीशन चल रहा है जिसमें एक लाइन पे 10 बंदे खड़े हैं और 50 मीटर का डिस्टेंस है ना, 75 मीटर का डिस्टेंस है, और आपको रेस लगाना है। और उसमें मैंने एक कंडीशन ये डाला कि एक ड्रॉप पानी भी नीचे गिरना नहीं चाहिए, आपको दौड़ना है। एक बूंद पानी भी नीचे नहीं गिरना है। कैसे दौड़ोगे आप? पानी भी तो नहीं पीना है, कंपटीशन है ना। यस, कैसे दौड़ोगे आप? कैसे?
यस। और कितना कंसंट्रेशन चाहिए? कंपटीशन क्या चल रहा था? 1 ग्लास ऑफ वाटर लेकर के आपको 75 मीटर रेस आपको भागना है, और उसमें आपको एक कंडीशन दिया गया कि 1 बूंद पानी भी नीचे नहीं गिरना है। तो सोचो, आपको फोकस भी देना है। आवाज़ नहीं आ रहा है? अभी आया आवाज़? ओके। तो आपको कैसे भागना है? एक तो आपने कहा पूरा फुल फोकस दे करके, है ना। अटेंशन भी दोगे तो कैसा अटेंशन दोगे? ऐसे ग्लास ऑफ वाटर को लेकर के ऐसे ही भाग जाओगे क्या आप? ऐसे ही भाग जाओगे आप? नीचे भी, हाँ, नीचे भी आपको देखना पड़ेगा। ग्लास ऑफ वाटर के ऊपर भी आपका अटेंशन रहेगा, ठीक है। चारों तरफ अटेंशन रखना पड़ेगा। एंड जिस रो में आप जा रहे हो उस रो के प्रति तो खास अटेंशन आपका रहना भी ज़रूरी है, ठीक है। अब बात ये आती है, आप देखो कि अगर सपोज़ मान लीजिए ये तो ग्लास ऑफ वाटर की बात है, वैसे इस लाइफ के अंदर आप ये जान लो, है ना, कि सारे दिन भर सवेरे उठते ही मैं अगर पहला संकल्प अगर कर लूँ कि मुझे आज का दिन अपने साथ अपनी खुशी को लेकर के मुझे चलना है, तो सारा दिन कैसा जाएगा? सारा दिन कैसा जाएगा? आपको लगता है? आपको लगता है कि वो दिन मेरा अच्छा नहीं जाएगा? अच्छा जाएगा या बहुत अच्छा जाएगा? हाँ, लेकिन हम में से कितनों ने ये अटेंशन दिया? हम में से कितनों ने ये अटेंशन दिया? सवेरे उठते ही एक संकल्प, एंड इट्स अ वेरी पावरफुल संकल्प, कि आज कुछ भी हो जाए मुझे अपने हैप्पीनेस के साथ मुझे आज का दिन को मुझे जीना है। दोपहर तक टूट जाता है। हाँ, इट मीन्स दैट कि आपके संकल्प जो है वो आपने उसको एकदम पक्का बांध के नहीं रखा है, आप छोड़ दे रहे हो। आप औरों के हाथों में आप अपना रिमोट कंट्रोल दे रहे हो। इसलिए तो मैंने कहा पहली चीज़ है सेल्फ अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ है happiness is our destiny? Is happiness is our destiny? No, my question is that, is happiness our destiny? No, happiness is our journey. क्योंकि जब हम कोई जर्नी पर जाते हैं ना, ट्रैवल करते हैं, तो उसमें देखो लिखा हुआ रहता है कि आपका यात्रा मंगलमय हो, ऐसे लिखा जाता है ना। आपका यात्रा लिखा हुआ रहता है ना, ये नहीं रहता है ना कि आपकी यात्रा आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाओ, कभी भी कोई जगह पर लिखा हुआ नहीं रहता। लेकिन हमने उल्टा ही मान करके हम चले, और हम ये भी कहते हैं कि हम सवेरे उठ करके कोई ना कोई अच्छे संकल्पों को लेकर के हम चल रहे हैं, राइट। हम ये भी कहते हैं कि हम कोई ना कोई अच्छे थॉट्स को लेकर के रोज़ चल रहे हैं, हम ये भी कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है? वाई? क्योंकि सिर्फ एक बार संकल्प को ले लेने से वो सारा दिन वो संकल्प मुझे चला लेगा, बात वो नहीं है। मुझे उस बात को फिर अपने साथ कई बार कहे या सेकंड बाय सेकंड कहे, मुझे अपने आप को रिमाइंड भी कराना है कि मैं सवेरे उठ कर के मैंने कौन सा संकल्प लिया था, कौन सा संकल्प लिया था। एक बार नहीं, कई बार मुझे 24 आवर्स में से मैं कितनी बार अपने आप को मैंने अभी तक रिमाइंड करवाई हूँ या करवाया है अभी तक, वो देखना है मुझे।
इस यूनिवर्सिटी में परमात्मा ने हमें बहुत सुंदर सी चीज़, एक ट्रेनिंग जैसे क्या दिया है। उसने ये कहा, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी कह दिया, वी आर ऑल द सोल्स, राइट, वी आर ऑल द सोल, इट्स माई ट्रू आइडेंटिटी, ओके। एंड उसके साथ उसने क्या कहा कि ये जो वर्ल्ड साइकिल है जिसमें हम सभी सोल्स अपने अपने रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन रोल प्ले करते करते क्यों इतनी सारी गड़बड़ हो रहा है, क्यों एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा, है ना, तू मैं बहसबाजी, आर्ग्यूमेंट, क्यों इतनी सारी चीज़ें हो रहा है। तो उसकी समाधान इतने सुंदर रीति से हमें दिया गया। पहली चीज़ उन्होंने ये कहा, देखो कि आई द सोल, ये हमने जान लिया, अब मुझे क्या करना है, आपका सॉल्यूशन ये देखो, आई द सोल हैविंग द पर्सनैलिटी ऑफ हैप्पीनेस, प्लेइंग द रोल ऑफ ए मदर और प्लेइंग द रोल ऑफ ए बहू और प्लेइंग द रोल ऑफ ए सन या सन इन लॉ या डॉटर, सिंपल सॉल्यूशन। एंड इसको बार बार रिमाइंड, बार बार अपने आप को इसको जताना है कि मैंने अपने प्रति कौन सा संकल्प मैं अपने प्रति लिया हूँ, कौन सा थॉट मैंने अपने प्रति लिया है, कौन सा थॉट लिया है। ऐसे नहीं सवेरे उठ कर के सिर्फ एक बार बोल दिया कि मुझे सबके साथ बहुत खुशी के साथ रहना है, नहीं, और फिर 5 मिनट के बाद देखो तो वो मैं खुद ही भूल गई हूँ मुझे सबके साथ खुशी से रहना है। ले अभी सामने से जो बातें आती है मैं भी यहाँ से भड़कना शुरू हो जाती हूँ। वाई, क्यों? अगर मैं अपने आप को ये दोहराती रहूँ या याद दिलाती रहूँ या मैं अपने आप को ये स्मृति में लाऊँ कि नो, आई एम ए हैप्पी सोल, I the soul having the personality of happiness, having the personality of peace, playing the role of a mother, तब उसमें चेंजेस आता है, तब उसमें चेंज। और उसके लिए मुझे कोई एक दिन की मेहनत नहीं, मुझे उसके लिए कंटिन्यूअस रेगुलर उसके लिए मुझे प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। इसलिए इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय ने हमें बहुत सुंदर सा मेडिटेशन हमारे हाथों में दिया है, विच इज़ कॉल्ड एज द राज योगा मेडिटेशन, जो हमें सिखाता है, आर्ट ऑफ लिविंग सिखाता है, जीवन जीने की कला सिखाता है। इस मेडिटेशन के दौरान हम अपने व्यर्थ चिंतनों से कहें, व्यर्थ बातों से कहें, नेगेटिव थॉट्स से कहें या नेगेटिव बातों से हम कहें, ये काफ़ी कोसों तक हमें दूर रख देता है, काफ़ी कोसों तक हमें दूर रख देता है, क्योंकि सारा सोर्स उसके पास है, सारा सोर्स वो है। उसको कहा गया है पीस ऑफ, क्या कहेंगे, ओशन ऑफ पीस, ओशन ऑफ लव, ओशन ऑफ हैप्पीनेस, ओशन ऑफ प्योरिटी, सारी चीज़ें। और इन सारी चीज़ों को हम तो इस बाहरी दुनिया में हम ढूंढते हुए आए। इसलिए कहा गया है कि बाहरी सर्कमस्टेंसेस, जो परिस्थितियां हैं, हमेशा अभी से, आज के दिन से 2 चीज़ों को अलग रखना, परिस्थिति को अलग तरफ, अपनी स्टेट ऑफ माइंड को अलग तरफ रखना। मेरे मन के जो दायरे हैं, इन बातों के ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े, क्योंकि हैप्पीनेस इज़ माई प्रॉपर्टी और पीस इज़ माई प्रॉपर्टी, लव इज़ माई प्रॉपर्टी। मैं अपनी प्रॉपर्टी को कोई भी हालत में अपने से दूर नहीं रखूँगा। ये मेरी खजाना है, ये मुझ आत्मा का खजाना है, मुझ आत्मा का खजाना है। क्योंकि भले हम आज कह रहे हैं कि इस 21st सेंचुरी में भले दुनिया बहुत ऊंची शिखर तक पहुंच गया है, भले ये साइंस के साधन हमें बहुत कुछ हमें दे दिया है, जिसको हम देख भी रहे हैं, एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि हाँ, ये हमें बहुत कुछ दे भी रहा है, लेकिन क्या उसके साथ इस 21st सेंचुरी में क्या वो रेस्पेक्ट, वो रिगार्ड, वो प्यार, वो स्नेह, वो अफेक्शन, क्या ये भी साथ साथ चल रहा है? क्या ये भी साथ साथ चल रहा है? क्या कहेंगे? नहीं चल रहा है, ये साथ साथ नहीं चल रहा है। साइंस बहुत ऊंचे शिखर तक है,
लेकिन ये नहीं चल रहा। अब दूसरी चीज़ क्या है, किसको हमारे साथ अभी लेकर के चलना है। साइंस के जो साधन है उसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, उसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन जबकि हम एक सोसाइटी के अंदर हैं, एक परिवार के अंदर हैं, सबके बीच में, जब हम सबके बीच में रह रहे हैं तो मुझे अपने वैल्यूज़ को भी साथ लेकर के चलना ज़रूरी है। वैल्यूज़, और यही वैल्यूज़ मेरी प्रॉपर्टी है जो मुझे अंदर से सुकून देने वाला है, यही वैल्यूज़ है। तब देखना, जब वो उस हैप्पीनेस को बार बार अगर हम अपने अंदर वो रिमाइंड कराते जाएंगे कि हैप्पीनेस इज़ माय प्रॉपर्टी। जैसे पेरेंट्स भी कहते हैं ना कि बच्चों को कितनी बार भी हम समझाते लेकिन वो तो सुनते ही नहीं, मानते ही नहीं, समझते ही नहीं है, करते ही नहीं है, खाते ही नहीं है, पीते ही नहीं है, सोने के टाइम पर सोते ही नहीं है। एक कंप्लेंट्स रहता है, और ये बहुत मीठी कंप्लेंट्स रहता है माता पिता का अपने बच्चों के प्रति। और जब वो आपकी बात नहीं मानते हैं तब वो फिर हम अपना रूप दिखाना शुरू करते, किसके ऊपर, किसके ऊपर, बच्चों के ऊपर। बच्चों को नहीं फ़र्क पड़ता है, मेरे अंदर वो कंट्रोल, या हम कहें कि मेरे अंदर वो गुस्से का कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, तो मैं फिर उनके ऊपर भड़क रही हूँ या भड़क रहा हूँ। या हम ये नहीं कह सकते कि अभी ये भी सवाल आ सकता है कि क्या ऐसे ही छोड़ दें फिर बच्चों को जो कर रहे हैं जैसे करें। नहीं, समझाना हमारी जिम्मेदारी है, संभालना हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन हम जो अपनी बिलीफ सिस्टम को लेकर के चल रहे हैं कि ज़ोर से चिल्ला लेंगे तो बच्चे सुन लेंगे, 2 थप्पड़ लगा देंगे तो बच्चे कल से मानना, जो भी हम बोलेंगे वो मानना शुरू कर देंगे, अपने टाइम पर खाना शुरू कर देंगे, ठीक टाइम पर सोना शुरू कर देंगे, ठीक टाइम पर उठना शुरू कर देंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, नहीं है। आपके पास कितना दूर तक है, आप अपने बच्चों को समझा सकते हो, बता सकते हो कोई भी आधार से, क्योंकि हर आत्मा अपने अपने संस्कारों के साथ मजबूर है। किसी को आप देखो 10 बार भी बोलो समझता नहीं है, और किसी को बस इशारा दे दो समझ जाता है। होता है, नहीं होता है? घर पे आपके 2 बच्चे हैं, बस आपने ये बोल दिया कि टाइम हो गया पढ़ना शुरू करो, बोलने से एक पढ़ने के लिए बैठ जाता है, दूसरा उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 10 बार बोलो, 20 बार बोलो, 2 थप्पड़ लगा दो, 4 थप्पड़ लगा दो, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। क्यों ना? हर आत्मा अपने संस्कारों को लेकर के मजबूर है, और हम क्या सोचते हैं कि हम उनको चेंज कर देंगे। We can change other संस्कार। हमारे पास सिर्फ इतना है कि मैं अपने आप को देख करके, अपने आप को संभल करके मुझे चलना है, ताकि परिस्थिति के सामने मेरी स्थिति ना डगमगा जाए, क्योंकि मुझे अपने आप को भी देखना है, अपने आप को भी संभालना है, और सबको संभालना है। ये बुद्धि में डाल करके रखो, हर एक आत्मा अपने संस्कारों को लेकर के आई है, और हम ये गलत बिलीफ सिस्टम को अंदर डाल के रखे हैं कि नहीं हम चेंज कर देंगे। हम कभी भी औरों को चेंज, आज तक बोलो किसको किसको चेंज किया है, कितने व्यक्ति को आपने चेंज किया है, कितने व्यक्ति को आपने चेंज किया है, कहाँ तक चेंज किया है, उनके स्वभाव, उनके संस्कार, उनके गुण। अगर जो चेंज कर लिए तो वो तो बहुत ऊंचे शिखर, बहुत अच्छा है। कितनों को चेंज किया है। तब भी तो कहा, तब तो कहा कोई किसी को चेंज करने के लिए नहीं आए हुए हैं, लेकिन हम हमेशा इस कोशिश में लगे हुए रहते कि हम औरों को चेंज कर देंगे। अरे अपने परिवार के अंदर 5 व्यक्ति हैं, हम कोई एक को तो चेंज करके देखें। कोई क्या कहते हैं कि ब्रह्मा भी आ जाए ना, वो कभी चेंज होने वाला
नहीं है। क्यों? बिकॉज इट्स रियल। ये है, ये फैक्ट है जो हम सभी देख रहे हैं। और वो जब चेंज नहीं होते हैं ना, तो उनका सब कुछ देख करके, उनके और व्यवहार कहे या और संस्कार कहें, जो भी कहें, उसको देख करके हम यहाँ पर अपना सब कुछ खो बैठते हैं। हम अपनी पीस, हम अपनी हैप्पीनेस, अपना सब कुछ खो बैठते हैं। क्योंकि डिपेंडेंसी है, डिपेंडेंसी है, सामने वाले को देखने की डिपेंडेंसी है और एक एक्सपेक्टेशंस है उनके प्रति। वो चेंज हो जाए, वो चेंज हो जाए, वो भी चेंज हो जाए, वो भी चेंज हो जाए। नो, इट्स नॉट पॉसिबल। एंड द ईजीएस्ट वे क्या है कि मैं अपने आप को चेंज कर लूँ। मैं औरों को चेंज करने के लिए नहीं आई हूँ। आप कितना भी बोलो, किसी को बोल करके हम चेंज नहीं कर सकते। इसलिए बहुत सुंदर सा स्लोगन ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय में दिया गया कि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, ना कि विश्व परिवर्तन से स्व परिवर्तन। लेकिन हम हमेशा उल्टा प्रोसीजर लेकर के चल रहे हैं। हम क्या कहते हैं? पहले आप चेंज हो जाओ ना, फिर मुझे बोलना। यही कहते हैं ना, पहले आप चेंज हो जाओ ना, फिर हमें बोलना। नहीं, गलत है ये। पहले मुझे अपने आप को देखना है कि मेरी कमी या मेरी कमज़ोरी कहाँ है। क्योंकि इंसान जब अपने आप को सर्टिफिकेट देता है ना, तो वो कभी भी बी ग्रेड, थर्ड ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड कभी नहीं देने वाला। उसके अंदर कितनी भी कमी कमज़ोरियाँ हो, लेकिन वो हमेशा अपने आप को ओ ग्रेड ही देगा। लेकिन औरों को देते समय वो चुनेगा, फिर मैं इसको क्या दूँ, फिर वो कमी कमज़ोरियाँ दिखाई देगी। और हमारी खुशी यहीं से ही गायब हो रही है, गुम हो रही है। हम औरों को देखते आए, हम औरों को सुनते आए, औरों की बातों को हम अपने अंदर भरते आए, जो हम एक तरफ से डाइजेस्ट भी नहीं कर पा रहे, उसका समाधान भी नहीं कर पा रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अभिमन्यु का भी खेल देखा है ना। अभिमन्यु का भी कैसे सुना है? युद्ध भूमि पर चला गया, शस्त्र उठा लिया, लेकिन उसको पता नहीं था बाहर में कैसे निकलूं। तो हम सबकी हालत भी ऐसा है, अभिमन्यु के जैसा है। अभिमन्यु, अभी अभी हमारा मन कुछ बोलेगा, अभी अभी हमारा मन कुछ बोलेगा, हम रिएक्ट करना ऐसे शुरू कर देंगे कि बात मत पूछो। और अभी अभी मेरा मन फिर मानना भी शुरू कर देगा। वी आर ऑल अभिमन्यु, वी आर ऑल प्लेइंग द रोल ऑफ ए अभिमन्यु। बहुत सारी झमेले वाली बातों में जाना हमारा आदत बन गया, एक स्वाभाविक संस्कार बन गया है। लेकिन फिर उसको समेटना, उसको संभालना, उसको मिनिमाइज़ करना, ये सारी चीज़ें कितना मुश्किल लगता है, सोचो। इसलिए जब भी कोई बात आती है, आज के लेसन से जान लो, तुरंत रिएक्ट कभी नहीं करना। हमेशा जान के रखो कि मेरी पीस एंड मेरी हैप्पीनेस, ये दोनों चीज़ें मेरी प्रॉपर्टी है। कोई भी बात आती है तो थोड़े समय के लिए अपने आप को साक्षी रख लेना, साक्षी हो जाना। एक बार सिचुएशन को देख लो, समझ लो क्या है ये। बोलो नहीं बोल रहे, बोलो, लेकिन तुरंत रिएक्ट कभी नहीं करना। क्योंकि जैसे एक बार अगर शांति हमारे पास से चली जाती है ना, तो उसको फिर रिटर्न आते आते बहुत लंबा समय लग जाता है। मार्क किया है ना? एक बार अगर हमारे पास से खुशी चली जाती है, तो फिर उसको वापस लाने में बहुत समय लग जाता है। जब कोई बहुत हंसता है ना सामने में, तो इस कलयुग की दुनिया में लोग क्या कहते हैं? ज़्यादा नहीं हंसो, रोना पड़ेगा। ज़्यादा नहीं हंसो, रोना पड़ेगा। सोचो, उसके लिए भी, उस खुशी के लिए भी लोगों के अंदर कितना डर है, कहीं गुम ना हो जाए। और इस खुशी को कायम रखने के लिए सेल्फ अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। डोंट रिएक्ट इमीडिएटली, डोंट रिएक्ट, एंड ऑलवेज थिंक दैट इट्स माई पर्सनल प्रॉपर्टी। राइट? 3 चीज़ें आपको कहा, ये 3 बातों को हमेशा याद रखना और 3 बातों को अपने से दूर रखना। कंपटीशन, कंपैरिजन एंड कंप्लेंट्स। ओके, याद रहा सबको? कंपटीशन, कंपैरिजन
and the third one is the complaints. ओके आज का सेशन हम यहीं पर ही रखते हैं। आप सभी खुश रहो, आपके परिवार वाले सब खुश रहें, यही हमारी ओर से आप सबके प्रति दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं एंड दिल से दुआएं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।